गुड मॉर्निंग फिफ्थ डी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत कहानी लेखन के बारे में जानेंगे। तो कहानी का नाम आते ही हम लोग काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं, या सर नो? उत्साहित हो जाते हैं, मतलब एक्साइटमेंट आ जाता है हमें कि हम कहानी सुनेंगे। वाओ, स्टोरी। जैसा कि हम लोग की दादी नानी मम्मा पापा जब हम लोग को नींद नहीं आ रही होती थी तो कहानी सुना रहे होते थे, कहानी सुनाते थे। यस, क्या प्रॉब्लम है बेटा? यस बताएं। और सभी को भी यही प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? आवाज से काम चलाएंगे। मैं स्टोरी ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रही हूँ। ब्लैक बोर्ड पर केवल आपके कहानी के शीर्षक लिखे गए हैं, देन चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखा गया है, क्लास इंट्रोडक्शन लिखा गया है। नथिंग एल्स, नथिंग इम्पोर्टेंट हियर। ओके, केवल दो टॉपिक दिए गए हैं। दो टॉपिक कौन कौन से हैं मैं ओरल डिक्टेट कर दूंगी, देन आपको मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। आवाज तो आ रही है मेरी सभी को? या सर नो? आवाज आ रही है? ओके, सुनेंगे सभी। सबसे पहले जानते हैं कि कहानी कहानी क्या होती है। कहानी कई तरीके की होती है। एक ऐतिहासिक कहानियां होती थी, धार्मिक कहानियां होती थी। अब हम लोगों के लिए एंटरटेन के लिए विभिन्न प्रकार की कहानियां आ गई, जिससे हम लोगों में मॉरल डेवलप होता है, यानी हम लोगों का जो नैतिक विकास होता है। हम लोग कहानियों से क्या सीखते हैं? लास्ट में कहानी का कंक्लूजन भी रहता है कि आप लोगों ने इससे क्या सीखा। यस, रहता है या नहीं रहता है? रहता है। ओके, तो हम लोगों के मम्मी पापा हम लोगों को नींद दिलाने के लिए, सुलाने के लिए, या फिर हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए कहानी सुनाते थे। दादी नानी मम्मा पापा सभी लोग सुनाने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों की आकाश के नाम से जो आईडी है, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आप कैमरे को कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हो और वो मूव हो रहा है। आप अपने कैमरे को ऑफ कर दीजिए। इफ यू वांट टू सिट प्रॉपरली, अपने कैमरे को एक टेबल पे प्लेस कर दीजिए। देन अगर आप उसके फ्रंट पे बैठे हैं, कैमरे को मूव कर रहे हैं, देन ना करिए, उसको प्लेस कर दीजिए एक जगह पर, टेबल पे रख दीजिए। देन उसके फ्रंट पे बैठिए, चेयर पे। ओके, हम लोग कहानी लेखन की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन। तो कहानी लेखन में क्या होता है? हम लोग का मनोरंजन, अब इसका कहानी का मोटिव क्या होता है, यानी उद्देश्य क्या होता है? हम कहानी क्यों सीखते हैं, क्यों सुनते हैं, क्यों सुनाई जाती है? कहानी इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि हम लोगों का मनोरंजन भी हो, और मनोरंजन के साथ साथ उस कहानी में उस जो किरदार थे, पार्टिसिपेंट थे, वो क्या क्या कर रहे थे, और उन किरदारों के माध्यम से, उन पार्टिसिपेंट के माध्यम से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। कहानी में दो तरह के किरदार होते हैं, तीन तरीके के किरदार होते हैं। एक काफी हंसाने वाले किरदार होते हैं, हंसने वाली कहानियां और हंसाने वाले किरदार होते हैं। एक मॉरल डेवलप करने वाली कहानियां होती हैं। यस, ओके। अब हम बात करते हैं कि आपके सब्जेक्ट में, जो हिंदी लैंग्वेज है आपका, इसमें कौन कौन सी कहानियां आ रही हैं। तो कहानियां आपके जो सब्जेक्ट है हिंदी लैंग्वेज में, उसमें दो कहानियां आ रही हैं। पहली कहानी है चिल्ड्रन ईमानदारी का फल, और दूसरा है लालच बुरी बला। ठीक है, पहली कहानी है, टिक कर लेंगे। आपके यहाँ बुक में भी जो हमने पेज अभी थोड़ी देर पहले जो अनाउंस किया है मैंने क्लास में कि 107 पेज नंबर, उसमें टॉप के, शुरू के, स्टार्टिंग के दो टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें है ईमानदारी का फल। उसको टिक करें, टिक करें, फिर मैं कहानी आपको सुनाती हूँ। और दूसरा है लालच बुरी वाला। ठीक है, अब ये कहानियां आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगी। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम के अंतर्गत ये जो कहानियां आएंगी, इनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या पूछने का जो पैटर्न होगा वो दो तरीके का हो सकता है। अब कौन कौन सा पैटर्न हो सकता है? यस बोलिए। ओके अविका, जो आपका नाम यहाँ पर दिख रहा है वही मैंने बोला। ठीक है, मुझे अभी सभी स्टूडेंट्स के नाम नहीं पता है, क्योंकि आपकी आईडीज आपके नाम से नहीं है। ओके, यदि आपका अविका नाम है, वेरी गुड अविका। चलिए,
कोई बात नहीं। ओके, तो हम सबसे पहले ईमानदारी के फल की बात करते हैं। आप लोगों ने बचपन से एक कहानी सुनी है, सुनी जरूर होगी कि एक जो है, अब जब कोई ईमानदारी का काम करते हैं तो हमें उसको रिवॉर्ड मिलता है, हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं और हमारे जो नेबर्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, वो भी काफ़ी खुश होते हैं। तो उसके बदले में मुझे क्या, हम लोगों को क्या मिलता है, कोई ना कोई उपहार मिल जाता है। यहाँ पर जो ईमानदारी का फल है वो कौन सी कहानी को प्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में जानते हैं। एक बार एक लकड़हारा होता है, ठीक है, वह जंगल में लकड़ी काट रहा होता है। तो अचानक क्या होता है, लकड़ी काटते काटते जहां पर लकड़ी काट रहा था वही आस पास साइड में तालाब था, नदी थी। तो उसमें वो जब लकड़ी काट रहा था तो उसका लकड़ी काटते काटते जो उसका हैमर था, हथौड़ा था, लकड़ी का जो हथौड़ा था वो जाकर कहाँ गिर गया, नदी में जाकर गिर गया। अब नदी से जल देवता, एक ऐसा मतलब लोग मानते हैं कि पानी में देवता रहते हैं, तो जल के देवता निकले, ठीक है, जल देवता प्रकट हो गए किसके सामने, लकड़हारे के सामने। तो वो क्या हो गया, ओके सॉरी, जब लकड़हारा लकड़ी को काट रहा था, उसकी लकड़ी काटते काटते जो नदी थी उसमें उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है। तभी लकड़हारा काफी परेशान हो जाता कि अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा, अब अपनी जीविका में कैसे चलाऊंगा, ठीक है। उसका रोना सुनकर जल देवता प्रकट हो जाते हैं। तो वो पूछते हैं उसकी समस्या की, क्या समस्या है, क्या परेशानी है आपके सामने। तब लकड़हारा अपनी परेशानी को जो है जल देवता से बताता है कि मेरी जो लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी होती है वो नदी में गिर गई है, अब मैं क्या करूं। तो जल देवता पुनः पानी के अंदर जाते हैं और एक सोने की बनी हुई कुल्हाड़ी लाते हैं और उसके सामने दिखाते हैं, लकड़हारे के सामने, और कहते हैं कि क्या ये कुल्हाड़ी आपकी है। तो लकड़हारा दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि नहीं जल देवता, ये हमारी जो है कुल्हाड़ी नहीं है। तब जो जल देवता रहते हैं दोबारा पानी में जाते हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आते हैं और फिर लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी जो है आपकी है। तब लकड़हारा फिर से विनम्रता पूर्वक मना करता है कि नहीं नहीं जल देवता, ये हमारी ये हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। ओके, अब लास्ट में यानी तीसरी बार जल देवता पानी के अंदर जाते हैं और कहते हैं, फिर वहां पर लोहे की कुल्हाड़ी वो लेकर प्रकट होते हैं। तब जो है जो लोहार रहता है, लकड़हारा जो रहता है वो अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और वह जल देवता से कहता है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब पहले तो उसको जो ईमानदारी थी, क्या ईमानदारी थी, उसके सामने सोने की कुल्हाड़ी आई, चांदी की कुल्हाड़ी आई, ठीक है, तो वो दोनों ही कुल्हाड़ियों को मना कर देता है कि नहीं ये सोने की कुल्हाड़ी भी हमारी नहीं है और ये जो चांदी की कुल्हाड़ी है वो भी हमारी नहीं है, जो मेरी कुल्हाड़ी है वो लोहे की है। उस लकड़हारे की इस ईमानदारी को देखकर जो रहते हैं जल देवता रहते हैं वो उसे तीनों कुल्हाड़ियां यानी सोने की, चांदी की और उसकी खुद की लोहे की कुल्हाड़ी को उपहार के रूप में दे देते हैं, ठीक है। ओके, ये थी हमारी ईमानदारी का फल, ये थी कहानी। अब कहानी को पूछने के दो पैटर्न हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। यदि आप कहानी को लिख पा रहे हैं, दो तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। कहानी सुन लिया है आप लोगों ने और कहानी के पॉइंट्स भी आपकी बुक में दिए गए हैं। कहानी को दो तरीके से पूछा जाएगा। यदि पॉइंट दिए रहेंगे कहानी में तो उसको थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना होगा। यदि पॉइंट नहीं दिए हैं और सीधा क्वेश्चन दे दिया गया है
कि ईमानदारी का फल नामक कहानी के बारे में लिखें। कहानी को अपने शब्दों में कहानी को लिखें, या फिर लालच बुरी बला को अपने शब्दों में लिखें। तो फिर क्या होगा, आप लोगों को यदि पॉइंट्स दिए हैं तो उनको बढ़ाकर लिखना होगा, यदि पॉइंट्स नहीं दिए हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे, उन्हें हम अपने शब्दों में कहानी को लिखेंगे। ठीक है, दो तरीके से कहानी होगी हमारी। ओके, दूसरी कहानी है हमारी चिल्ड्रन, लालच बुरी बला। ठीक है, दूसरी कहानी क्या है, लालच बुरी बला। तो क्या कोई उस साइड से इसके पॉइंट्स को बताना चाहेगा? महाराज के नाम से जो आईडी है, आप अपने माइक ऑन करें और जो लालच बुरी बला है उसके उस कहानी के पॉइंट्स को आप पढ़ें। हम्म 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 ओके। हम्म अंडा देने, अंडा देने। गुड, आगे। हम्म ठीक है। मुर्गी द्वारा, द्वारा, द्वारा इज रिटन देयर, द्वार नहीं कुछ होता है। ओके। हम्म ओके। पश्चाताप, पश्चाताप करना। ओके। ओके मानस, गुड। लेकिन जो आप द्वार बोल रहे हैं, एक जो वर्ड है उसको सही से प्रोनाउंस करना सीख लीजिए। द्वारा लिखा हुआ है, द्वारा, बाय। ओके। ओके। यहाँ पर जो लालच बुरी वाला है, कहते हैं कि जब हमारे हम ग्रीडी हो जाते हैं, हमें लालच आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा मेरे पास अभी इतना धन आया है, अब मेरे पास ज्यादा धन आ जाना चाहिए, फिर और ज्यादा आ जाना चाहिए, फिर उससे ज्यादा आ जाना चाहिए। कई बार कई लोग होते हैं, जब ये उनके पास धन आने लगता है तो उस और धन को कलेक्ट करने के लिए वो लोग गलत अर्निंग सोर्स का, गलत चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं या क्राइम का इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी कहानी है लालच बुरी बला, उस, यस, काला बाजारी। ओके। और कोई उदाहरण है आप लोगों के पास? ओके, काला बाजारी हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गया, हम लोग जब रिश्वत लेते हैं, कुछ लोग रिश्वत लेते हैं, ऑफिसर्स लोग, ठीक है, उनमें ग्रीडी ही तो होता है, लालच ही तो होता है, जिसके लिए वो लोग क्या लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। ठीक है। ओके, खैर वो बातें हम छोड़ देते हैं वहां पर। हम बात करते हैं अब अपनी लालच बुरी बला नामक कहानी की। एक बार एक लोभी व्यक्ति, अब पॉइंट्स को मैं एलोबरेट करूंगी, आप लोगों को सीखना है कि पॉइंट्स को कैसे बढ़ाकर लिखते हैं। सपोज दैट कि पहला पॉइंट स्वधा आप पढ़ें, स्वधा पहला पॉइंट इस कहानी का पढ़ें। एक लोभी व्यक्ति। ओके, ये पॉइंट हो गया आपका। माइक को ऑफ करेंगे। यदि हमने कहा कि एक लोभी व्यक्ति, लोभी का मीनिंग होता है लालची व्यक्ति। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कहीं ना था लगा है ना है लगा है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक लालची व्यक्ति था, यदि उसको और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोग लिख दीजिए एक बहुत लालची या बहुत लोभी व्यक्ति था। ठीक है। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो परी के नाम से जो आईडी है वो पढ़ेंगे। पढ़ें। ओके। ओके। एक बार, सेकंड सेंटेंस है, एक बार एक साधु का उनके घर आना। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या हो गया, एक
बहुत लोभी व्यक्ति था या लालची व्यक्ति था। सेकेंड सेंटेंस, एक बार उस व्यक्ति के यहाँ यानी उस लालची व्यक्ति के यहाँ एक साधु व्यक्ति आए। ठीक है, एक साधु व्यक्ति आए। ठीक है, तीसरा सेंटेंस पढ़ेंगे जो अल्केश के नाम से आईडी है। आप माइक ऑन करें अपना। माइक ऑफ कर लीजिए। शिवांग के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें अपना। ओके, चलिए मैं ही इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। थर्ड सेंटेंस है आपका, लोभी की पत्नी द्वारा। ओके, अजिता बोलिए बेटा। ओके, अब थर्ड सेंटेंस क्या है हमारा, लोभी की पत्नी द्वारा साधु की सेवा करना। अब जब उस व्यक्ति के यहाँ, लालची व्यक्ति के यहाँ एक साधु व्यक्ति आते हैं तो उसकी पत्नी द्वारा यानी किसकी, लालची व्यक्ति की पत्नी द्वारा उस साधु की बहुत ज्यादा सेवा सत्कार, आदर सत्कार, सम्मान, खाना पीना सब आदर सत्कार किया जाता है। थर्ड सेंटेंस मैं ही पढ़ रही हूँ। ओके, थर्ड सेंटेंस है। ओके, फोर्थ सेंटेंस है। ओके, मैं पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए आप लोग सुन लीजिए। सैयद के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें अपना, पढ़िए आप। ओके, आयशा बताएं, पढ़ें। ओके, अगला सेंटेंस है, प्रसन्न होकर साधु द्वारा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देना। ठीक है, ओके, जब साधु का उसकी पत्नी द्वारा यानी लालची व्यक्ति की पत्नी द्वारा आदर सत्कार किया जाता है तो वो साधु इतना प्रसन्न हो जाता है कि उस व्यक्ति को वह सोने की अंडा देने वाली मुर्गी पुरस्कार स्वरूप दे देता है, उपहार के रूप में दे देता है, पुरस्कार के रूप में। ओके, अगला सेंटेंस मैं पढ़ रही हूँ। ओके, मैं पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है, सुन लेंगे। सोने के अंडे बेचकर लालची व्यक्ति का धनी बन जाना। जब वह व्यक्ति उसको, सैयद के नाम से जो आईडी है, अगर आप बात किसी और से कर रहे हैं, माइक आप ऑफ कर सकते हैं, कैमरा भी ऑफ कर सकते हैं। ओके, सोने के अंडे बेचकर लालची व्यक्ति का धनी बन जाना। वो जो लालची व्यक्ति था उसको जब साधु द्वारा सोने की मुर्गी दी जाती है तो वह उसको उन अंडों को बेच कर काफी धनी यानी अमीर व्यक्ति हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुर्गी द्वारा दिए जाने वाले एक एक अंडे से उसका संतुष्ट ना होना। मुर्गी क्या करती थी, पर डे यानी प्रतिदिन एक अंडा देती थी जिसको वह बेचता था और वह जो उसके बदले में धन मिलता था उसको कलेक्ट करता था, संग्रहित करता था। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती थी जिसके कारण जो लालची व्यक्ति था, लोभी व्यक्ति था, वह सेटिस्फाइड नहीं था, वह संतुष्ट नहीं था। ठीक है, एक दिन मुर्गी के पेट से चीरकर अंडे निकालने हेतु उसका एक दिन मुर्गी के पेट से सारे अंडे निकालने हेतु उसका पेट चीर देना। अब जो लालची व्यक्ति था वो सोच रहा था मुर्गी केवल एक दिन में एक ही अंडा देती है, आज मैं इसके पेट में जितने भी अंडे हैं एक ही दिन में इसके पेट को चीर करके मैं सारे अंडे एक ही दिन में निकाल लेता हूँ और एक साथ में बेच देता हूँ और एक साथ ही मैं अमीर बन जाता हूँ। अब होता क्या है कि जैसे उस मुर्गी के पेट को चीरते हैं सारे अंडों को निकालने के लिए, वैसे ही मुर्गी की डेथ हो जाती है, यानी मुर्गी की मृत्यु, मुर्गी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अपनी करनी पर पश्चाताप, जब ऐसा होता है, ऐसा इंसिडेंस होता है, मुर्गी तो खत्म हो जाती है, अब जो उसका अर्निंग सोर्स था वो भी समाप्त हो जाता है। तब अंततः जो लोभी व्यक्ति होता है उसे अपनी करनी पर या जो उसने काम किया था उसे काफी पश्चाताप होता है। ये थी हमारी कहानियां। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ, कहानी पूछने का 2 प्रोसेस होगा। यदि कहानी में पॉइंट्स दिए रहेंगे तो उनको एलेबोरेट करना रहेगा,
यदि कहानी में पॉइंट नहीं दिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया है कि इस कहानी, दोनों ही कहानी आपके सिलेबस में आएंगी। एक कहानी है ईमानदारी का फल और दूसरी कहानी का नाम है लालचपुरी वाला। इसको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, उसको आपको अपनी कॉपीज में करना रहेगा और दोनों तरीके से कहानी को प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय।